बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज के इस अहम व्लॉग में आप सुनेंगे इमरान खान का मुल्तान जलसे से अहम खिताब और उसके मंदरजात। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर तौहीन अदालत केस के सिलसिले में जो हेयरिंग की गई उसके बारे में मंदरजात, और उसके बाद इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद अतरुम मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने इस केस में अपने 3 मुआवनीन मुकर्रर किए थे और सीनियर लॉयर हामिद खान इमरान खान के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इमरान खान की तरफ से जो पहले जवाब दाखिल किया गया, अदालत को जवाब दिया गया, वो भी जो है ना अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर एक तफसीली जवाब इमरान खान की तरफ से दाखिल किया गया, वो भी मुस्तरद कर दिया गया। और उस पर चीफ जस्टिस अतरुम मिनल्लाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर जज ज़ेबा चौधरी को कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था। याद रहे कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जलसे और रैली से ख़िताब करते हुए जो शहबाज गिल पर तशद्दुद और गिरफ़्तारी और बेईमाना जो उन पर जुल्म हुआ, उसके बाद वो प्रोटेस्ट किया और उसमें इमरान खान साहब ने 3 जुमले बोले थे। नंबर 1, हम आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उससे अगला जुमला भी आपने कहा, क्यों नहीं छोड़ेंगे, कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भी मुखातब करके कहा कि सारी कौम और हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमें आपसे इंसाफ चाहिए। तो इस पर अतरुम मिनल्लाह साहब ने कहा कि जज ज़ेबा चौधरी को अगर कुछ हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन था। या मेरा एक सवाल है, बल्कि पूरी कौम ने सवाल उठाया है, और पूरी कौम ने नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों तक ने ये सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ख़त लिखा है जिसमें 60-70 आलमी रहनुमाओं के उस पर दस्तक हैं, और नोम चोमिस्की जो कि एक मुअज़्ज़ज़ और जो है ना वो दानश्वर है, वो भी इसमें शामिल है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो शहबाज गिल पर बेईमाना तशद्दुद हुआ है, ज़ालिमाना तशद्दुद हुआ है, गैर इंसानी सलूक हुआ है, इस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। तो क्या ये इमरान खान साहब का कसूर था कि उसने ये सवाल उठाया कि इस जज ने क्यों रिमांड दिया। ये उसका कसूर है कि उस जज ने क्यों रिमांड दिया, ये उसका कसूर है। और इस पर उसे जो है ना तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, और आईजी और डीआईजी वो भी इसमें ज़िम्मेदार है। इस पर उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया गया। ये कैसा मुल्क है और कैसा इंसाफ है यहाँ पर कि जो सवाल उठाए, जो ज़्यादती और जुल्म पर सवाल उठाए, वो कसूरवार ठहरता है। तो क्या अगर शहबाज गिल साहब इस तशद्दुद की वजह से जो है ना वो कह ले कि उनकी डेथ हो जाती, इसका ज़िम्मेदार कौन था। सबसे पहले तो ये कि जो तशद्दुद हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या आला अदलिया ने अब तक जज ज़ेबा चौधरी को अपनी किसी अदालत में तलब किया? क्या उससे पूछा कि आपने ये जानते हुए भी, और शहबाज गिल ने अपने जिस्म से कपड़ा उठाकर अपनी कमीज़ उतार कर दिखाया कि ये मुझ पर जुल्म किया गया है। अगर कहते हैं तो मैं जो है ना अपना पूरा लिबास उतार देता हूँ कि मुझ पर कहाँ कहाँ टार्चर किया गया। उसके बावजूद
उसका अदालती रिमांड देना, उसका जिस्मानी रिमांड देना। क्या जिस्मानी रिमांड का पहले तो ये मकसद ही नहीं ना होता कि जो है मुल्ज़म पर तशद्दुद किया जाए, बल्कि जिस्मानी तौर पर मुल्ज़म जो है ना आपके हवाले है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पर अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा जिसने प्रोटेस्ट किया इस पर, उसको जो है ना वो निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं इसकी हेयरिंग की तफसील में नहीं जाऊंगा कि हेयरिंग तो बहुत तवील थी। यहाँ अदालती मुआवनीन के जो दो दिलचस्प जवाब हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो सीनियर कानूनदान जिन्हें कोर्ट और चीफ ने खुद अपना मुआवन मुकर्रर किया, उन्होंने भी कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती। मुनीर मलिक याद रहे कि सीनियर कानूनदान हैं और साबका जो है ना सदर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती। ये इमरान खान का वकील नहीं कह रहा, बल्कि वो मुअज़्ज़ज़ वकील कह रहा है जिसे खुद अदालत ने अपना मुआवन मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती। अदालतें हमेशा ऐसे केसों में बड़ेपन का मुजाहरा करती हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ लायर जो कि बहुत बड़े कानूनदान और साबका अटारनी जनरल भी हैं, मखदूम अली ख़ान ने भी मुखालफत की और कहा कि ये तासर नहीं जाना चाहिए कि किसी सियासतदान को कार्नर करने के लिए अदलिया के कंधे इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी सियासतदान को सियासी कार्नर करने के लिए, सियासी इंतकाम का निशाना बनने के लिए, उसे नाहल करने के लिए अदलिया के कंधे इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरे मुआवन अटारनी जनरल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हैं, तो लिहाजा उन्होंने तो गवर्नमेंट की साइड लेनी थी। आपको पता है कि ये जो बात सियासी ओहदे होते हैं ये बतौर रिश्वत होते हैं और यहाँ कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उन्होंने हर सूरत में जो है ना गवर्नमेंट की ही साइड लेनी होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जो है ना ऐसी साइड नहीं लेते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालत वाकई अपना कंधा दे रही है इमरान खान साहब को नाहल करने के लिए? तो इस पर जो है ना पूरे पाकिस्तान में कल जब से ये रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए हैं कि हम इमरान खान साहब पर जो है ना फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। कितने दिनों बाद? 2 हफ्तों बाद। 2 हफ्तों बाद इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या ये 2 हफ्तों के बाद जो उन्हें एक कह लें कि पहले से एक तारीख दे दी गई है कि हम 2 हफ्तों बाद इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं, तो ये क्या उन्हें झुकाने की एक कोशिश है कि वो उन ताकतवर हलकों के साथ मिलकर और बैठकर ये डील कर लें कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ये करेंगे? तो यहाँ ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अदालत के मुआवन मखदूम अली साहब की ये जो बात है वो दुरुस्त साबित हो रही है कि अदालत अपना यहाँ ये अदालत ये तासर ना दे कि किसी सियासी शख्सियत को कार्नर करने के लिए, उसे जो है ना दीवार के साथ लगाने के लिए अदालत का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ तो साबित हो गया ना कि अदालत सियासी तौर पर इमरान खान साहब को जो है ना वो बैक फुट पर ले जाने के लिए, उसे दीवार के साथ लगाने के लिए, उसे कार्नर करने के लिए अपना कंधा पेश कर रही है। तो यकीनन ऐसे गलत फ़ैसले की, अगर ऐसा कोई गलत फ़ैसला इमरान खान साहब के बारे में आता है तो ये कौम कबूल नहीं करेगी। पहले ही अदलिया की तारीख़ ऐसे गलत फ़ैसलों से भरी पड़ी है। ये भुट्टो साहब का के अदालती कत्ल से लेकर अब तक हज़ारों बड़े ऐसे इक़दामात हैं। छोटी जगह पर, छोटी अदालतों में तो नज़ीर ही नहीं ना मिलती कि कितने ऐसे जो है ना वो मुकदमात हैं जिनमें
गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से जो है ना लोग फांसियों तक चढ़ जाते हैं। बाद में फिर ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान माफ़ी मांगते हैं और ऐसी ये स्टेटमेंट आ चुकी है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है कि आपके गलत फैसलों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या फिर उस जज को भी आज तक जो है ना वो उसके गलत फैसलों की सज़ा दी गई कि आइन इनके गलत फैसलों की भी, इनके गलत फैसलों पर भी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो आपके गलत फैसलों पर सवाल उठाए। अदब के साथ और एहतराम के साथ हम ये सवाल करते हैं कि आपके फ़ैसलों को कौन सा जो है ना आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, कौन सा कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब आते हैं कप्तान के मुल्तान में जलसे की तरफ। तो मुल्तान का जलसा एक अज़ीमुश्शान जलसा था, हमेशा की तरह, दूसरे जलसों की तरह, और अवाम का जमे गफ़ीर था। और कप्तान का आज का ख़िताब भी एक शानदार ख़िताब था। और कप्तान ने अपने ख़िताब में, मैं सिर्फ़ दो अहम बातों की तरफ जो है ना बात करूँगा कि कप्तान ने कहा कि 5 महीनों में मईशत को तबाह कर दिया गया। 6% ग्रोथ पर जाती मईशत 1% पर आ गई। अब आलमी दुनिया भी पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए, इस मुआशी भौचाल से निकालने के लिए साथ नहीं देगी, मदद नहीं करेगी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी बात कर चुकी है कि आलमी दुनिया हमारी मदद नहीं कर रही। और कप्तान ने जो सबसे बड़ी बात की वो मेरे भी दिल को लगी और यकीनन हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के दिल को लगी होगी। आपने कहा कि 1 करोड़ बैरून मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानी हमारा असासा है। और यकीनन वो हमेशा से ये बात करते हैं और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी यकीनन पाकिस्तान का असासा है। और अगर किसी हुक्मरान ने तारीख़ में बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी है तो वो इमरान खान साहब हैं। तो आपने कहा कि उन 1 करोड़ पाकिस्तानियों से अगर 5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान में बिज़नेस कर लें तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर आएंगे। तो यही एक सूरत है जिससे पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल सकता है, जो पाकिस्तान जो है ना खुशहाली की तरफ जा सकता है। मगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत में नामुमकिन है कि कोई 1% पाकिस्तानी भी आकर पाकिस्तान में बिज़नेस करे। माजी की मिसालें भरी पड़ी हैं कि ये कई ऐसे पाकिस्तानियों ने जो है ना मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दिए हैं कि हम पाकिस्तान में बिज़नेस करने आए और हमारे साथ ये हाल किया गया, हम अपनी जो है ना कमाई हमने लुटा बैठे। तो इन हुकूमतों में, इन इम्पोर्टेड हुकूमतों में ये नामुमकिन है। ये तब ही मुमकिन है जब इमरान खान को गवर्नमेंट दी जाएगी। और खान साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह जब मैं दोबारा आऊँगा तो अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बिज़नेस के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।